जैसा विविधता वाला ये प्रदेश है, वैसे ही अपनत्व, प्यार, स्नेह वाले यहाँ पर लोग भी हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपसे मिलना हुआ, व्यक्तिगत मुलाकात हुई और मैं कह सकता हूँ कि जैसा प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत प्रदेश है, वैसे ही जीवंत लोग, प्यार करने वाले लोग हैं। झारखंड एक प्रदेश ऐसा है जहां पर प्रचुर मात्रा के अंदर खनिज संपदा है। यहाँ के व्यापार, यहाँ का इंडस्ट्रीज लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में मुझे आशा है कि झारखंड के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। आज हम सबको एक गर्व है कि हमारे देश की सेना जिस शौर्य वीरता के साथ दुनिया में अपना शौर्य दिखाया है, भारत के 140 करोड़ लोग भारत की सेना पर गर्व करते हैं। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, बौद्ध की धरती रहा है और हमेशा हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। लेकिन अगर कोई देश उस देश में के संरक्षण देने वाले सत्ता के लोग अगर भारत में आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेंगे तो उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। और आपने देखा कि जब जब भी पड़ोसी देश के समर्पित लोगों ने आतंक फैलाकर दहशत करने का काम किया, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की, हमने उनकी सरजमी पर जाकर उनको जवाब दिया। पहलगाम में भी अलग अलग प्रदेश के वो पर्यटक जो वहां घूमने गए थे, उन लोगों की निर्मम हत्या की और निर्मम हत्या करने के बाद सारा देश उद्वेलित था। सारे देश के मन में पीड़ा थी। भारत के प्रधानमंत्री जी देश की भावनाओं को समझते हैं और उन्होंने पटना की धरती पर कहा था कि ऐसे आतंकवादियों को जहां कहीं भी होंगे उनको वहीं मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और भारत की सेना जिनकी शौर्य भी है, वीरता भी है, दूरदर्शिता भी है, उन्होंने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन आतंकवादियों के उन ठिकाने, आतंकवादियों के उनके घर,
आतंकवादियों के शरण स्थल, वहां पर ही जाकर उनको मिट्टी में मिला दिया। ये भारत की सेना का सामर्थ्य है। और हमने इसके साथ दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई भी करेगा, निर्णायक कार्रवाई भी करेगा। और दुनिया को भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि आतंकवाद किसी भी देश में आतंकवाद की गतिविधियां न हो, आतंकवाद से किसी निर्दोष लोगों की हत्या न हो। उसके लिए एक सामूहिक नीति बनना चाहिए। भारत ने स्पष्ट नीति बनाई कि जब भी आतंकवाद या आतंकवाद की कोई भी घटना होगी, उसका जवाब उस देश को जो संरक्षण देता है उस देश में ही जाकर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे दुनिया के देश भी इसी विचार का सोच रहे हैं। और इसीलिए भारत ने जो नीति बनाई है, आने वाले समय के अंदर दुनिया भी उसी देश की नीति पर चलेंगे। और अपने अपने देश में अगर आतंकवाद होगा तो आतंकवाद करने वालों वाले देश में वैसी ही कार्रवाई होगी, तब दुनिया के अंदर आतंकवाद समाप्त होगा। साथियों, हम एक साथ आजाद हुए थे। हमारी इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने लोकतांत्रिक शासन से, विचार विमर्श से, सहमति असहमति से इस देश के अंदर बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया। आज दुनिया में भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, दुनिया में भारत का विश्वास बढ़ा है, दुनिया के अंदर हम आर्थिक क्षेत्र के अंदर, तकनीकी क्षेत्र के अंदर, इनोवेशन के क्षेत्र के अंदर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत की ओर और विकसित भारत के संकल्प की ओर देश आगे बढ़ रहा है। इस भारत की यात्रा को अगर हम देखें तो आजादी के पहले हमारे पास बहुत चुनौतियां थी, लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक निर्णय से, सबके सहयोग से आज हर क्षेत्र के अंदर भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। आज भारत का कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भारत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा हो। दुनिया में जो भी बदलती परिस्थितियां हैं, दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है, विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन है, हर क्षेत्र के अंदर भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। अभी रक्षा मंत्री जी बैठा है। कोई समय था जब डिफेंस सेक्टर के अंदर हम दुनिया से रक्षा उपकरण मंगाया करते थे। आज इस 10 साल के इस दशक के अंदर ही हम हमारे रक्षा उत्पादन को अपनी जरूरतों के लिए पूरा कर रहे हैं और दुनिया के अंदर और दुनिया के पड़ोसी देश के अंदर भारत रक्षा का निर्यात देश भी बन चुका है। हमने इंडस्ट्रीज के अंदर, आज दुनिया के अंदर अगर निवेश का सबसे अच्छा देश है, अवसरों का देश है तो भारत है। भारत ने जहां
अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भी बनाया और मेक इन इंडिया के नाम से दुनिया के अंदर विशिष्टता और प्रामाणिकता भी काम किए। आज दुनिया के अंदर भारत का सामान प्रामाणिकता के साथ बिकता है। हम आईटी के सेक्टर में चले जाएं, आईटी के सेक्टर के अंदर दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के अंदर टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के अंदर उस देश के विकास में भी योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो चाहे इंडस्ट्रीज की सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर की हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, वहां पर अगर कोई सीईओ है तो भारत का ये सामर्थ्य भारत का है। आप कोई भी क्षेत्र की तरफ निगाह डालें, आपको लगेगा कि भारत हर क्षेत्र के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के पास कार्य कुशलता वाला मानव संसाधन नहीं है। आज भारत के पास कुशल और कुशलता वाला नौजवान है। आज भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन क्षमता, नए रिसर्च और इनोवेशन की क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए आज भारत के नौजवान की सबसे मांग है तो भारत के नौजवान की। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये झारखंड किसी समय में अविकसित राज्य कहलाता था। आज झारखंड की रोड कनेक्टिविटी देख लो। आज बेहतर रोड कनेक्टिविटी के कारण झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। रेल कनेक्टिविटी में देख लें, 100% इलेक्ट्रीफाइड होने का काम अगर किसी में प्रदेश में हुआ तो झारखंड में हुआ है। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इन सारी कनेक्टिविटी के साथ आम जन की आवश्यकताओं को, चाहे मकान हो, चाहे बिजली हो, चाहे पीने का पानी हो, इन बुनियादी सुविधाओं के लिए एक लंबे समय तक इस क्षेत्र के अंदर लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। आज हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान, उसको पीने का पानी, उसके घर में लाइट, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम जमाया है कि जरूरत की आवश्यकताओं को इकोसिस्टम के माध्यम से पूरी हो, ताकि उसको मुफ्त राशन भी मिले, बिजली भी मिले, पानी भी मिले, मकान भी मिले, उसकी जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा करें। और इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर आज दुनिया के लिए निवेश का अगर सबसे अच्छा स्थान है तो भारत है। क्यों? भारत के अंदर एक स्थायी शासन है। एक स्थायी शासन के कारण भी इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। और 10 साल तक मोदी जी के शासन में हमने एक स्पष्ट नीतियां, पॉलिसी के तहत जिन पॉलिसियों के कारण, जिन आर्थिक पॉलिसियों के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, उन सबका सरलीकरण का काम किया। आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके पब्लिक सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर आज सबसे स्ट्रांग है, मजबूत है। हम दुनिया के अंदर आज भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। दुनिया आज विकसित देशों से ट्रेड के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। और यही नया भारत है। और उस नए भारत के अंदर नए सपने, नए आकांक्षाओं को पूरा करने का काम सरकार कर रही है।
लेकिन इसके लिए सबके सहयोग की भी आवश्यकता है। भारत सबके सहयोग के सबसे मिलकर चलता है। भारत की विरासत ज्ञान की विरासत हो, आध्यात्मिक विरासत हो, संघर्ष की विरासत हो। भारत की विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम जहां विरासत को लेकर साथ चल रहे हैं, वहां आधुनिकता के साथ बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नए भारत की दिशा की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसलिए रांची झारखंड के इन सभी लोगों का मैं अभिवादन करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों से, जिनके सामूहिक प्रयासों से आज झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। झारखंड बढ़ेगा, हर प्रदेश आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर के अंदर बनेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ेगा, अच्छे एजुकेशन बनेंगे, एजुकेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर बनेंगे, हमारे नौजवानों की बौद्धिक इनोवेशन क्षमता बढ़ेगी, तो देश आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी ताकत सामूहिक प्रयास की ताकत है। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा विचार देश को, राष्ट्र को पहले मानकर विचार होता है। हम उस धरती के हैं जिस धरती की विरासत, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान आज भी दुनिया के अंदर है। और इसलिए हमारा सामर्थ्य इतना है कि दुनिया के अंदर हम हर सेक्टर के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। आज आप योग का शुरुआत हुई तो दुनिया ने योग की शुरुआत की, आयुर्वेद की हमने शुरुआत की, दुनिया योग की आयुर्वेद की शुरुआत की। आज ऊर्जा जैसी चीज के अंदर भी भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। हमने हरित ऊर्जा के रूप में, ग्रीन और क्लीन एनर्जी के रूप में काम करने का शुरू किया, तो भारत ने किया। भारत दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में नया नेतृत्व कर रहा है, नया दृष्टिकोण दे रहा है, नया विचार दे रहा है और सामूहिकता का विचार दे रहा है, वसुदेव कुटुंबकम का विचार कर रहा है। अगर दुनिया के सब देशों को आगे बढ़ना है तो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति से चलना होगा और भारत की संस्कृति और विचारों का देश। इसलिए साथियों, हमें हमारे देश के ऊपर गर्व है, हमें 140 करोड़ जनता पर गर्व है, हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। आज हमारे पड़ोसी देश की हालत क्या है? आर्थिक जर्जर अवस्था है, ट्रेड इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है, दुनिया का कोई देश उनसे व्यापार नहीं करना चाहता, दुनिया का कोई देश वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। और इसीलिए एक साथ चलने वाले देश के अंदर भारत की प्रगति, भारत की आर्थिक ताकत, भारत की सामरिक ताकत आज दुनिया देख रही है। और हमारा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विश्व देख रहा है कि एक मजबूत नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व, दूरदृष्टि वाला नेतृत्व और देश के बारे में सोचने वाला नेतृत्व आज दुनिया हमारे नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है। इसलिए ये समय है कि हम सपने देख रहे हैं 2047 में विकसित भारत के। और आज ये आपने पढ़ा होगा कि हम जापान को भी छोड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं और 2047 में हम सबके सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत के साथ हम दुनिया में नेतृत्व करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम हर काम में, हर क्षेत्र में, जहां भी क्षेत्र के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं, जहां भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उस सारी जिम्मेदारियों को पूरे सामर्थ्य के साथ करें। हमारा सामर्थ्य बहुत है, हमारी शक्ति बहुत बड़ी है, हमारा चिंतन, सोच और विचार बड़ा है। होगा हमको और सामूहिकता से मिलकर काम करना होगा और देश को 2047 में विकसित भारत बनाना होगा। इस सपनों को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं पुनः रांची के सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, सबका जोहर करता हूं। हमारे मंच पे संजय सेठ जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं,
आदित्य साहू जी, सीपी सिंह जी, नवीन जायसवाल, महेश पोद्दार जी, अजय मारू जी, पुनीत जी, गोवर्धन जी और सभी पदाधिकारियों और हमारे वीरंची जी, हमारे एमपी साहब पुराने हमारे साथ रहे, सभी नेतागण और सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए और निश्चित रूप से हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे और भारत माता का मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा, यही हमारा संकल्प है। मनीष लोढ़ा जी, अमित चौधरी जी, बोले थे ना ले लो, देखो अब बारी है श्री महेश्वरी सभा, श्री महेश्वरी युवा संगठन, श्री महेश्वरी महिला समिति। धीरे